प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दक्षिण राज्य के दौरे पर हैं। 2 दिन का दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण अहम दौरा है और आज से 2 और 3 जनवरी के दौरे पर आपको बता दें तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल प्रधानमंत्री जाएंगे। दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री तमिलनाडु से करने जा रहे हैं और 10:30 बजे वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे और साथ ही बता दें आपको कि एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के शुभ हाथों से आज होगा। रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग, साथ ही उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के शुभ हाथों से होगा। करोड़ों की विकास परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन उनको करना है। बताया जा रहा है कि लगभग 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3 जनवरी की दोपहर 12 बजे लक्षद्वीप का कावरारत्ती पहुंचेंगे और लक्षद्वीप में आपको बता दें कि 1150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी उनको करना है। तो ये जो 2 दिन का उनका दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है, अहम है, कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं प्रदीप कुमार, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप जी, ये 2 दिन का दौरा है, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उद्घाटन भी उनके हाथों से होना है। इस दौरे को कितना महत्वपूर्ण माने? हालांकि 2024 की तरफ तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उससे पहले ये दौरा कितना महत्वपूर्ण, कितना अहम है? के दौरे पर हैं और आज वो तमिलनाडु जाने वाले हैं, जहाँ कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। राज्यवासियों को ये सौगात मिलेगी, विकास योजनाओं की शुरुआत वो करेंगे और इसी के साथ मिशन जो दक्षिण भारत विशेष फोकस बीजेपी ने किया है। हाल के दिनों में जिस तरीके से जो गतिविधियां रही हैं वो खास तौर से तमिलनाडु पर फोकस करते हुए नजर आई है। यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग खाका पेश किया गया विकास योजनाओं का, उसमें कई दौरे प्रधानमंत्री से पहले कर चुके हैं। लेकिन ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का क्योंकि ऐसे वक्त प्रधानमंत्री तमिलनाडु में होंगे जब मिशन 2024 का बिगुल बजने में ज्यादा दूर वो नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसे में यहाँ पर कई विकास योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। कई जो अन्य घोषणाएं हैं उन पर नजरें रहेंगी। लेकिन ये दौरे की खास बात यह है कि एआईडीएम से अलग होने के बाद जो राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से बीजेपी और एआईडीएम का गठजोड़ था वो टूट गया था और उसके बाद ये पहला तमिलनाडु का दौरा है। इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या एआईडीएम के साथ ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर एकला चलो की रणनीति पर काम करते हुए तमिलनाडु में वो फोकस करेंगे। तो ये दौरा इस नजरिए से महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर आज की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री, जहां वो जो एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और जो उच्चतर शिक्षा क्षेत्र है उनसे जुड़ी हुई करीब 19,850 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। तो तमिलनाडु के इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मंच भी साझा करते नजर आएंगे। जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनके साथ हाल के दिनों में हमने देखा है कि डीएमके के कई नेताओं के विवादास्पद बयान रहे हैं, वो चाहे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हो या फिर अलग मुद्दे। हाल ही में जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें दयानिधि मारन का पुराना बयान वो सुर्खियों में आ गया था। लिहाजा तमिलनाडु के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री क्या इसके इतर ये एक बड़ा एक मैसेज देते नजर आएंगे राजनीतिक तौर पर, उस पर निगाहें रहेंगी। प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप जाने का कार्यक्रम है और वहां पर भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। तो 2 दिवसीय ये दक्षिण भारत का दौरा और इसमें समापन केरल में होना है और उसके बाद प्रधानमंत्री की दिल्ली वापसी होगी। लेकिन अगर देखें तो जिस तरीके से मिशन दक्षिण को साधने के लिए बीजेपी विशेष फोकस कर रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो गया है और तमिलनाडु की राजनीति में इस दौरे की अलग अलग चर्चाएं हैं क्योंकि एआईडीएम के साथ अलग होने के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा है तमिलनाडु का। लिहाजा इसके खास राजनीतिक मायने भी हैं। बिल्कुल खास राजनीतिक मायने हैं, लेकिन 2 दिन का जो दौरा है इसकी शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु से ही करने जा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या समझ सकते हैं प्रदीप जी? देखिए, तमिलनाडु दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य है और जिस तरीके से हाल के दिनों में घटनाक्रम रहा है वो तमिलनाडु की राजनीति से जोड़ते हुए अगर देखें तो चाहे वो सनातन विवाद रहा हो या फिर जिस तरीके से दयानिधि मारन का बयान था जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के लोगों की तुलना की थी, तो वो उसको लेकर विवाद पैदा हो गया था।
और ऐसे में तमिलनाडु जो विशेष फोकस रखा है प्रधानमंत्री ने, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, दक्षिण को साधने की कवायद बीजेपी करती नजर आई है और तमिलनाडु पर विशेष फोकस उनका रहा है। और ऐसे में वो अपने लिए अच्छी संभावनाएं देखते हैं, जबकि तमिलनाडु यानी अगर दक्षिण भारत की बात करें तो राजनीतिक तौर पर वो दरवाजे फिलहाल बीजेपी के लिए बंद है। कर्नाटक में जो दरवाजा खुला था वो भी बंद है, वहां पर सरकार बदल चुकी है। हाल में तेलंगाना के राज्यों में बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया, लेकिन जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी उसके लिए एक रहस्य बना हुआ है और इसीलिए वहां पर तमिलनाडु उनके लिए अच्छा मौका रहेगा। जब लोकसभा चुनाव की बात कर रही हैं, एआईएडीएमके के साथ जो राजनीतिक तौर पर जयललिता के साथ संबंध थे वो उनके जाने के बाद बदल चुके हैं, परिस्थितियां बदली हुई हैं। तो राजनीतिक वापसी के तौर पर तमिलनाडु महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिए, लिहाजा इसको साधने के लिए प्रधानमंत्री लगातार फोकस कर रहे हैं। वहां पर योजनाएं बन रही हैं, विकास के एजेंडे पर फोकस किया जा रहा है ताकि उस वोट बैंक को और जो एआईएडीएमके का है उसको अपने पाले में लाया जा सके। तो एकला चलो की तर्ज पर आगे बढ़ेगी बीजेपी या इस तस्मेस को खत्म करेगी, बड़े सवाल है, क्योंकि दक्षिण भारत का राज्य महत्वपूर्ण राज्य है और ऐसे में यहाँ पर पूरा फोकस बीजेपी करती नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 2 दिन का दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा है पीएम के हाथों, वहां पर उद्घाटन भी होना